स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को टारगेट बेस में यहाँ जैसे चैप्टर 2 जो है यहाँ पे जैसे आर्टिकल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले टारगेट बेस का जो पार्ट 1 चैप्टर था जिसमें हम लोग सिंटेक्स जो पढ़े थे, सिंटेक्स चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोग को लगभग आप लोग को 150 क्वेश्चन जो यहाँ पे हम कराए हैं। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको हम यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे ही लगातार मतलब पार्ट 7 तक वीडियो बना है जो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को हम वहाँ पे कंप्लीट एकदम कंसेप्ट वाइज उन सभी क्वेश्चन को वहाँ पे बताएं। जिस चीज़ को अगर आप एक बार देखते हैं इन सभी क्वेश्चन को जो लूसेंट चैप्टर के जो हम टारगेट बेस एयरफोर्स एक्स एंड वाई का और नेवी के लिए हम लेकर के जो आए हैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट वहाँ पे कंसेप्ट वाइज 25 क्वेश्चन का वीडियो वहाँ पे हम आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस चीज़ को आप जाकर के कोशिश कीजिएगा इन सभी वीडियो को देखने का, जिससे आपको अगर एग्ज़ाम में सिंटेक्स से क्वेश्चन आए तो वो 100% क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि उसमें हम उस तरीके से उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराए हैं, उस तरीक़ा से उन सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज बताए हैं, जिससे अगर उस चीज़ों को देखते हैं तो उस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन अगर करता है तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन 100% बनने लगेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा उन सभी वीडियो को देखने का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 1 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर जो है 2 जो हम लोग का आर्टिकल चैप्टर है। ठीक है, लूसेंट में जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो है आपको आर्टिकल चैप्टर है, उसको हम लोग यहाँ पे फिर उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे आप लोग को जितने भी हम लोग के लूसेंट के चैप्टर हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे पूरी कंसेप्ट वाइज उन सभी क्वेश्चनों को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो कोशिश कीजिएगा इससे पहले जो भी वीडियो डाला गया उन सभी वीडियो को देखने का, जिससे आपका एयरफोर्स नेवी में कहीं से भी क्वेश्चन अगर करे तो 100% क्वेश्चन बनने लगे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आर्टिकल को, कि आर्टिकल में जो है हमारा जो है यहाँ पे आर्टिकल चैप्टर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको आर्टिकल बताने से पहले आर्टिकल क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ आप लोग को आर्टिकल के बारे में हम बताना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो है आर्टिकल, देखिए आर्टिकल चैप्टर जो है यहाँ पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं। आर्टिकल जो होता है देखिए इसका जो हिंदी होता है पद, उपपद या अनुच्छेद होता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल में जो होते हैं जैसे कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग को आर्टिकल में ए एन द का जो प्रयोग करते हैं वो किस तरीक़ा से करते हैं, और आर्टिकल ए एन द जो है उसको सही तरीक़ा से किस तरीक़ा से उसका प्रयोग होता है उस चीज़ को थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम कंसेप्ट वाइज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल जो होता है होता क्या है, इस चीज़ को पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है ना, जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे अब आर्टिकल पे आप लोग को इस पे कंप्लीट हम वीडियो बना चुके हैं, उस चीज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप लोग देखते हैं तो कंप्लीट समझ में आएगा। लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे उससे पहले कुछ कंसेप्ट को बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को एक एक करके करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आर्टिकल में जैसे होता है कि जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उसमें किसी न किसी नाउन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं आएगा। तो आपका ए हुआ या एन हुआ या आपका द हुआ। ठीक है, तो ए एन द कब आएगा, जब किसी नाउन से पहले ये चीज़ रहेगा तो वो ए एन द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आर्टिकल प्लस नाउन इसको कर सकते हैं, आर्टिकल प्लस यहाँ पे नाउन करेंगे। ठीक है, ये नाउन के लिए ही हमारा क्या आता है, ये आर्टिकल आता है। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं ही इज़ ए, तब लिखेंगे गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ पे बॉय एक क्या है, नाउन है। ये क्या है जी, नाउन है। नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन से पहले जो भी आता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है जी, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव से पहले जो आया है ये एक आपका आर्टिकल का काम किया। ठीक है, जो नाउन के लिए आया। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को ऐसे भी लिखेंगे, ही इज़
ए बॉय, तो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बॉय जो है ना ये एक नाउन है और नाउन से पहले ये अब ए आ गया, तो अब ये चीज़ें एडजेक्टिव का काम करने लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि आर्टिकल को ए इन द कोई आर्टिकल कहा जाता है, ये चीज़ नहीं है। आर्टिकल जो होता है ये चीज़ों में जो है ये आपको इसका पद उपपद अनुच्छेद होता है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो क्या ए इन द बिखरा हुआ है? नहीं, तो उसमें हम इन चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एडजेक्टिव का काम किया, लेकिन इसी चीज़ को बोल देते हैं कि ही इज़ बॉय, तो क्या ये चीज़ सही है? बोलना सही है जी। इससे पहले हम लोग को कोई एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक्सक्लूसिव, अब ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग को हम बता देते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखेगा नाउन, क्या दिखेगा जी? नाउन। नाउन दिख रहा होगा आप लोग को। नाउन जो है, नाउन से पहले कभी भी नाउन नहीं आता है। नाउन से पहले क्या नाउन आएगा? नहीं आता है। नाउन से पहले जब भी आएगा तो एक एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। किसका जी? तो एक एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले कभी भी क्या एडजेक्टिव आ सकता है? क्या एडजेक्टिव से पहले कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव खुद अपने आप में विशेषता जो है एडवर्ब जो है एडवर्ब को बताता है। ठीक है, और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो ये चीज़ है। ठीक है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। ठीक है, जिस चीज़ को आप लोग को हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाउन जो है, अगर ये नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है, तो ये अगर नाउन हमारा सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है तो इसके लिए जो हमारा आएगा आर्टिकल ए या एन आएगा। ठीक है, सही होगा। लेकिन अगर ये नाउन प्लूरल कंटेबल नाउन होता है तो इसके लिए जो है यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नाउन है अगर ये अनकंटेबल नाउन होता है तो भी इसके लिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि नाउन का प्रयोग जो हो आर्टिकल का जो प्रयोग कर रहे हैं इस नाउन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अगर आपके सेंटेंस में नाउन अगर नहीं दे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी के क्वेश्चनों को बनाते हुए चलते हैं। जिसे दे देंगे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा और भी कुछ कंसेप्ट से क्वेश्चनों को क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे दे देगा कि ही इज़, यहाँ पे ही इज़ ए वेरी गुड बुआ। ठीक है, अभी हम बोले हैं कि ये जो बुआ है एक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले अभी हम बताएं कि जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या है आपका जी? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से जो है अपने आप में एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, लेकिन आर्टिकल जो आएगा मतलब ये जो आएगा ये आया ये किसके लिए? नाउन के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे और भी चीज़ों को समझिए। जैसे दे देगा कि सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये गर्ल एक नाउन है। नाउन से पहले जो ये ब्यूटीफुल आया ये क्या काम किया? एक एडजेक्टिव का। किस चीज़ का काम किया जी? ये एक एडजेक्टिव का काम किया। और एडजेक्टिव से पहले जो ये वेरी आया ये एडवर्ब की विशेषता बतलाया, लेकिन ये गर्ल के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा क्या आया? आर्टिकल ए आया। ठीक है, तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमारा ये चीज़ें फंक्शन जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, जो इस तरीक़ा से ये काम करती हैं। जब भी आपको यहाँ पे दे देगा नाउन, तो नाउन से पहले आपको कभी नाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव से पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आएगा, वो एडवर्ब आएगा। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। और ये अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा नाउन तो यहाँ पे आर्टिकल लेगा, लेकिन जब ये प्लूरल कंटेबल नाउन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा, या अनकंटेबल नाउन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। ठीक है, चलिए अब आगे और भी क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे अभी हम यहाँ तक आए, अब देखिए जैसे नाउन जो है ये एडजेक्टिव की क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव ये एडवर्ब को, एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देगा क्वेश्चन में कि ही बाउट वेरी नाइस ड्रेसेज। ठीक है, ही बाउट वेरी नाइस ड्रेसेज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये ड्रेसेज
ये एक प्लूरल कंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है जी? प्लूरल कंटेबल नाउन है। प्लूरल कंटेबल नाउन से पहले जो ये नाइस है ये एक एडजेक्टिव का काम किया। एडजेक्टिव से पहले जो ये आपका वेरी है ये एक एडवर्ब का काम किया। और आप लोग को पता है ये एडवर्ब का काम किया, एडवर्ब का काम किया। अब ये ड्रेसेज एक प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो प्लूरल कंटेबल नाउन है तो इसके लिए क्या यहाँ पे हम आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। जैसे दे देगा कि ही बाउट रियली वेरी नाइस ड्रेसेस, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ड्रेसेस जो है ये कैसा नाउन है? तो ये प्लूरल कंटेबल नाउन है। प्लूरल कंटेबल नाउन से पहले जो आया ये एक एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव से पहले जो ये वेरी आया ये एक एडवर्ब आया। और आप लोग को पता है कि ये रियली जिस वर्ड के अंत में ly एक सफिक्स को जोड़ते हैं तो ये एक एडवर्ब का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इससे पहले ये जो आया ये एक एडवर्ब का काम किया। लेकिन ये जो ड्रेसेज है ये प्लूरल कंटेबल नाउन है, तो क्या यहाँ पे हम आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो यही आपके एग्जाम में एरर दिए जाएंगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आपको इस तरीक़ा से दिए जाएंगे, ये तो आपको प्लूरल कंटेबल नाउन पे हम समझाएं। अब आगे आते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरीक़ा से दे देगा कि ही बाउट रियली वेरी नाइस कार, ठीक है। तो ये कार आप देख पा रहे हैं कि ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है जी? ये कार जो है एक सिंगुलर कंटेबल नाउन है। और जब ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो इससे पहले तो आपको आया जो ये एडजेक्टिव आया। क्या आया जी? एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव से पहले जो वेरी आया ये एक एडवर्ब आया। एडवर्ब से पहले रियली जो आया ये भी एक एडवर्ब का ही काम किया, ठीक है। ये किस चीज़ का काम किया है? एडवर्ब का। लेकिन जो ये कार आया ये कार जो है एक सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना उचित होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जब हम आप लोग को आर्टिकल पे क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो उन चीज़ों को यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझ में आने लगेगा, इन फंक्शन को अगर समझ लिए तो, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे इन चीज़ों को बताएं जिसके माध्यम से अब इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो है सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे हम आर्टिकल को लगा पाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि लिख देते हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट। क्या ये चीज़ सही है? ही इज़ एन ऑनेस्ट। क्या आप ये चीज़ों को सही कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है जी? एडजेक्टिव। अब ये एन का प्रयोग कब होगा? एन का प्रयोग कब होगा? तो जब तक यहाँ कोई एक नाउन नहीं होगा तब तक यहाँ आपको एन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव के लिए ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको एडजेक्टिव के बाद यानी नाउन से पहले एक एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव से पहले आपको वो आर्टिकल कब आएगा? जब वो नाउन सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तब आएगा। तो यहाँ पे खाली अगर लिख लेगा कि ही इज़ एन ऑनेस्ट तो 100% गलत होगा। ऐसे इसको हम लिख देंगे कि ही इज़ एन ऑनेस्ट। यहाँ अगर मैन लिख देते हैं यानी कोई नाउन लिख देते हैं तो जा कर के ये चीज़ें सही हो पाएंगी, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ को हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इससे पहले अगर पूरा कंप्लीट आर्टिकल को देखना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। उन चीज़ों को जाकर देखिए, उस चीज़ को हम पूरा कंप्लीट कंसेप्ट वाइज उन सभी मतलब यहाँ पे कंसेप्ट को वहाँ पे बताएं, जिससे उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो पूरा आर्टिकल आप लोग को बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जिस चीज़ से आप लोग का ये सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। अभी हम इन चीज़ को जो है जितने क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पे बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया, कुछ क्वेश्चन अभी इजी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आप लोग को धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। इन क्वेश्चनों को बनाने की प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए में, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लोग जैसे लिख करके भी उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है ए में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इस ए में को आप लोग क्या कीजिए कि हिंदी में लिखे, ठीक है, MA, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखेंगे तो जिस वर्ड के शुरू में अ से लेकर के एंड
अह तक आ जाए, ठीक है, अह तक आए तो वो चीज़ों से पहले आप आर्टिकल एन का प्रयोग कीजिएगा। क्या प्रयोग कीजिएगा? एन का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब कोई वर्ड लिखते हैं और उसमें क से लेकर के और ज्ञ तक आ जाता है, क से लेकर के ज्ञ तक आ जाता है, तो उससे पहले आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से भी कुछ क्वेश्चन सही हो पाएंगी, जिसमें हम लोग इस मतलब जो है अ से लेकर के अह तक रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा एम ए है तो एम ए में अ में ए आता है तो ए दिख गया तो हम एन का प्रयोग किए, ठीक है। उसी तरह क से लेकर ज्ञ तक अगर आएगा तो उससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का, ठीक है। तो ये चीज़ों के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है, इस चीज़ को आप लोग बनाइए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में एम ए, ठीक है, एम ए। तो एम ए को हिंदी में बोलिएगा तो आप लोग को उसमें आ में ए आएगा तो इससे पहले एन का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है यहाँ पे कि एनसीसी ऑफिसर, तो एनसीसी जो है एनसीसी तो एन ऐसे देना पड़ता है तो इससे पहले भी आपको एन आएगा, ठीक है, ये एन का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एस डी ओ, ठीक है, तो सभी चीज़ों में एस डी ओ लिखेंगे तो उसमें ए आएगा ये, ठीक है, तो इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लिखा गया है यहाँ पे ऑक्स, ठीक है, तो ऑक्स लिखेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे ऑक्स, ठीक है, तो इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेगा तो इसके लिए इतना कम लेवल का नहीं करेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि जब फिलर में इसी क्वेश्चन को डालेगा तो वो चीज़ों को आपको इस तरीक़ा से देख करके हम बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट लूसेंट को सलूशन करा रहे हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पे इजी क्वेश्चन को भी हम बताते हुए चलेंगे और वास्ट क्वेश्चन को भी बताते हुए चलेंगे। यानी लूसेंट भी जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को या तो इजी हो या वास्ट हो या जैसे भी हो, उन सभी को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे, जिससे आप पूरे इस सेशन को देख लेते हैं। 50 से 60 वीडियो लगभग बनेगा, तो इन सभी चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको एयरफोर्स में पूरी मतलब जो ग्रामर से क्वेश्चन करेंगे या वोकेब से वो 100 में 100% बनेंगे। इसलिए हम यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट रूप से बताते हुए चल रहे हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर आप देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिफेंट, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एलिफेंट, तो यहाँ पे एलिफेंट को जब हिंदी में लिखेगा तो ए आएगा तो उससे पहले एन लगेगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ऑल, ठीक है, OWL, ठीक है, इसको भी हिंदी में लिखेगा तो ये एन ही आएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इग, EGG, इग मतलब अंडा, तो इससे पहले भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है इनपोर्ट, ठीक है, इनपोर्ट लिखा है तो इससे पहले भी इस चीज़ को अगर लिखेंगे तो उसमें भी हमारा एन आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे लिखा है कि ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज को जब हिंदी में लिखेगा तो उससे पहले एन आएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 नंबर ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है, OXEN, इससे पहले कभी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लिखा गया आर्ट, ठीक है, आर्ट लिखा गया तो आर्ट से पहले आपको यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अब देखिए एक होता है वॉवेल और एक होता है कंसोनेंट, ठीक है, तो आप उस तरीक़ा से भी इन सभी क्वेश्चनों को पाएंगे जिस वर्ड में आओ, लेकिन ये तरीका में कहीं ये चीज़ें मतलब जो है आपको काम नहीं करेंगी, लेकिन आपको जब AEIOU, ठीक है, इन सभी के साथ आपको जो है अगर वर्ड में आएगा तो इसलिए एंड लगता है। अब सब जगह ये नहीं काम करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह ये चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। अब यू दे गया, लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी अगर हम लिख देते हैं तो उसके लिए एन नहीं प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वो यू लिखाएगा, ठीक है। तो यू के लिए हम यहाँ ए लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अम्ब्रेला लिखेंगे तो अ आएगा, तो उसके लिए एन आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत कम काम करती है, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग हम सही कर पाएंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कंसोनेंट, जिसमें इन सभी वर्डों को छोड़ के बाकी सब वर्ड जो होते हैं उसके लिए हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। जिसमें आपको बी हो गया, आगे जो है आपको जेड तक हो जाएंगे, तो उसमें हम जो है यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी जैसे ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट लिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एन, तो ये एच दिख रहा है लेकिन इसके लिए एन, तो ये चीज़ भी इसके साथ भी थोड़ा बहुत कम कंसेप्ट काम करती है, लेकिन इस पर भी कुछ से क्वेश्चन सही होती है, ठीक है। तो सबसे बेटर तरीका है कि उन चीज़ों को पहले हिंदी में कन्वर्ट कीजिए वर्डों को, तब उसके लिए आर्टिकल लगाइए जब इस तरीके के आर्टिकल आपको पूछे जाए तो, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इजी आर्टिकल है, लेकिन इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में जो है जैसे क्वेश्चन पेपर जो है, मान लीजिए कभी वास्ट दे देता है, कभी आपको इजी भी दे देता है, या आपको लूसेंट में जितने क्वेश्चन हम बोले हैं उसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को करा रहे हैं। अब यहाँ पे इजी हो या वास्ट हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग को करना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ हम लोग 11 तक ये क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि आर्ट्स, ठीक है। जब भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, जब भी आपको एंड्स दिया है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा लो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए लिखा हुआ कि इंडिया, ठीक है। इंडिया से पहले आर्टिकल आएगा जो एन आएगा। वहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, देख पा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि आई, ठीक है, EYA, इससे पहले आपका एन आएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन इफेक्ट लिखा गया है, ठीक है, EFFECT, इफेक्ट के पहले भी हमारा एन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि इप्च, ठीक है, इप्च, तो इससे पहले भी आपका आर्टिकल एन आएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे इप्च, यहाँ पे 16 के बाद 17 होता है। 17 नंबर में लिखा है कि इक्स, ठीक है। इक्स जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले तो कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, ठीक है। प्लूरल कंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है, अनकंटेबल नाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एडजेक्टिव के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो उन चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पे जो है यहाँ पे MP, ठीक है। तो ये सारे इजी क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर पाइएगा, तो एन लिखाएगा, ठीक है। अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि MPS, ऐसे अगर वर्ड आएंगे ना MPS, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि सिर्फ मेंबर लिखा है, ठीक है, मेंबर, तो इससे पहले मेंबर एम आता है, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि हॉर्सेस, ठीक है, हीरोज, तो ये प्लूरल नाउन है, तो इससे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है 22 नंबर में ईयर, ERA, तो इससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा जो एन आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए ये सब इजी क्वेश्चन हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है, 23 नंबर में देखिए लिखा है कि इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, इससे पहले भी आपको एन आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा गया है यहाँ पे इलॉक्सी, ठीक है, इलॉक्सी, तो इससे पहले भी हमारा एन आएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 नंबर में EWE, ठीक है, तो इससे पहले भी हमारा एन आएगा। तो यहाँ हम 25 क्वेश्चन जो 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए, और ये सभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन थे। अब आप लोग को क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम तो यहाँ पे जैसे 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए हैं, और जो इसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में
थोड़ा सा इक्वली इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा इसे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आर्टिकल ए एन और द का भी प्रयोग मिक्सिंग करके पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर के आएंगे, जिससे आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आपके एग्जाम में एयरफोर्स एंड नेवी में 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कभी 1 या कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीज़ों से, तो वहाँ पे हम लेकर के आएंगे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, आप लोग के पास अगर लुसेंट बुक होगा तो उन चीज़ों को कंप्लीट कर पाइएगा। आगे जो है अगला जो टाइप है इसके बाद अगला वीडियो में हम आप लोग को लेकर के आएंगे। अब देखिए, अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर रूप से तो इस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास जो चलता है इसमें आप लोग को नोट्स वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ करके और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए।